चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या है सीजी करंट अफेयर 1 से क्या है 7 अप्रैल तक ना 2023। तो देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाली योजना को कौन से नाम से संबोधित किया गया है। तो याद रखना इसको क्या है, युवाओं को संबल के नाम से क्या है इसे संबोधित किया गया है। इसके बैकग्राउंड देख लेते हैं। भूपेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के भरोसे के बजट 2023 में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का क्या है घोषणा किया गया था, जिसे युवाओं को संबल के नाम से क्या है संबोधित किया गया है। बेरोजगारी भत्ता की पात्रता की शर्त याद रखना, आयु सीमा 18 से 35, 2 लाख जो है वार्षिक आय होना चाहिए और 1 अप्रैल से 2 वर्ष पुराना क्या है रोजगार पंजीयन। तो उपरोक्त सभी होगा इसका क्या है पात्रता की शर्त है। बेरोजगारी भत्ता जो है कितना रुपए प्रति माह दिया जाएगा, तो याद रखना 25 रुपये क्या है प्रति माह दिया जाएगा। इसमें वही लिखा है जो बेरोजगारी भत्ता है उसमें पात्र उम्मीदवार को क्या है 25 रुपये प्रति माह की क्या है राशि दी जाएगी। पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश में कितने स्कूलों का चयन किया गया था, याद रखना 211 स्कूलों का चयन किया गया है। बैकग्राउंड देखते हैं। समग्र शिक्षा की ओर से भेजे गए 228 स्कूलों में नामित किया गया 211 स्कूलों का क्या है चयन शिशु में क्या है शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ की ना 228 स्कूल भेजे गए थे। हाँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कम रूप से है ना। अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानना है, ज़्यादा बैकग्राउंड जानना है तो आप लोग पर डे वाला क्लास देखिए, आपको जरूर वहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा इससे, उसको जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा लेट हो जाएगा करके बहुत कम कवर किया हूँ ना। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको पर डे वाला देखना पड़ेगा। अगला है मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर क्या रहा, तो याद रखना ये है 0.8% ना। एक बार पीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है, वनडे एग्जाम हुआ था अभी 2022 में। ये जो आंकड़ा है CMIC की रिपोर्ट के अनुसार मार्च माह में सबसे कम बेरोजगारी दर कितना है 0.8%, और जबकि भारत में कितना है बेरोजगारी दर 7.8% CMIE के अनुसार ना। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल क्या है 2023 से जो है 15 सदस्यीय टीम के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण चढ़ाई की क्या है प्रारंभ की जाएगी, जिसमें राज्य के एकमात्र पर्वतारोही को शामिल किया गया है। वो कौन है, तो यासी जैन। अभी याद रखना पर्वतारोहण से संबंधित जो है बहुत ज़्यादा कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा है ना 2021 से। ये जो मुद्दा है पर्वतारोहण वाला ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो आपको एक बार देख लेना। इसमें फूड इंस्पेक्टर हो गया और कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था। तो 15 सदस्यीय पर्वतारोहण टीम जो है 1 अप्रैल 2023 से चढ़ाई करेगी जो 45 दिन तक चलेगा, और इसमें छत्तीसगढ़ की क्या है एकमात्र पर्वतारोही शामिल है जो यासी जैन। अगला आपका सामाजिक आर्थिक संरक्षण 2023 अभियान का शुभारंभ तो 1 अप्रैल 2023 से हुआ है। शुभारंभ की बात की जाए तो ये भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, भूपेश बघेल जी। अगला क्वेश्चन है इसमें कहाँ से किया गया है, तो ये शुभारंभ जो है रायपुर से किया गया है आपके सामाजिक आर्थिक संरक्षण का। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सामाजिक आर्थिक संरक्षण जो है 2023 अभियान का संचालन कब से कब तक किया जाएगा, तो याद रखना 1 से 30 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। अब बात की जाए अभियान का उद्देश्य क्या है, तो नई योजना बनाना और लागू करना, योजनाओं से लोगों को क्या है लाभ दिलाना या लाभान्वित करना। ठीक, योजनाओं से लोगों को क्या है प्रभावित करना, कि ये जो है योजना किस लोगों को प्रभावित किया, कहाँ तक प्रभावित किया, इसको जानना है। तो क्या है उपरोक्त सभी होगा। और ये जो सर्वेक्षण होगा अभियान वो क्या है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगा ना, इसको याद रखना है आपको। इसमें देख लेते हैं बैकग्राउंड। ये 1 अप्रैल 2030 से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक ना, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक। मैं बता रहा हूँ आपको बैकग्राउंड जानना है तो आपको पर डे वाली देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बताया गया है। हाँ, और इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीचे रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग देखना उसमें। हाँ, और साथ ही बहुत सारा और भी वीडियो बनाया जा चुका है, हिंदी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कंप्यूटर हो गया और शिक्षक भर्ती से संबंधित और आपके एसआई में काम आने वाला कुछ ना। तो आप एक बार प्लेलिस्ट वहाँ पर मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देखिए आपके हिसाब से, अपने हिसाब से। प्रदेश के कितने अस्पतालों को 1 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है, तो याद रखना 3 अस्पतालों को मिला है ना। इसमें देखते हैं ये जो है गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, तो याद रखना सीतापुर है, कोमाखान है, गोपालपुर। तो उपरोक्त क्या है सभी को मिला है। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। स्वास्थ्य केंद्र सरगुजा जिले के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक, महासमुंद के कोमाखान स्वास्थ्य केंद्र, कोरबा के है गोपालपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कौन सी स्थान पर लिथियम का भंडार मिला है, तो याद रखना सुकमा में मिला है और कटघोरा में मिला है, तो दोनों जगह ये है लिथियम का क्या है सिंबल। अब बात की इसके बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में और मोबाइल की बैटरी में किया जाता है। सुकमा जिले के गोविंदपाल मोनूपाल क्षेत्र में लिथियम के भंडार की खोज की जा चुकी है। टीन खनिज के साथ लिथियम की मौजूदगी के प्रमाण पत्र बहुत पहले ही मिल चुके हैं, इस चीज को याद रखना आपको। टीन कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में, ये मिलता है आपके सुकमा और दंतेवाड़ा में मुख्य रूप से ना। सुकमा के अलावा कटघोरा क्षेत्र में लिथियम की क्या है मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है।
हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस पूर्व चीफ जस्टिस का निधन हो गया? तो याद रखना टीबी राधा कृष्णन जी का निधन हो गया है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आपके हाईकोर्ट के बारे में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन का निधन हो गया है और इसको याद रखना वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो रमेश सिन्हा जी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले के क्या है बोदरी में स्थित है और ये जो बिलासपुर उच्च न्यायालय है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। याद रखना इस चीज़ को आपको हाईलाइटेड करके ना। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्या है पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं क्या है 22 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है, मतलब 22 + 1 मतलब कि 23 ना, याद रखना है। इसको भी क्वेश्चन पूछता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के क्या है परामर्श पर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, मतलब एक कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। कोलेजियम सिस्टम कोई भी चीज़ को क्या है रिकमेंड करता है कि इनको बनाना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। फिर वो कोलेजियम सिस्टम के बाद जाता है आपके क्या है विधि अधिकारी के पास, जैसे किरण रिजिजू जी है वर्तमान में, फिर वो भेजते हैं प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति उसकी क्या है नियुक्ति करते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है ना। प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश RS गर्ग जी थे और मुख्य न्यायाधीश प्रथम कोर्ट थे WS सानी जी। इसको बार बार क्वेश्चन पूछा है। उसी प्रकार राज्यपाल को भी पूछता है प्रथम राज्यपाल कौन थे करके ना। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य जो है चालू वर्ष में कौन से माह से होगा? तो याद रखना अप्रैल माह से होगा। तेंदुपत्ता का बैकग्राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से तेंदुपत्ता संग्रहण दर जो है 2500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4000 मानक बोरा कर दिया है और एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता होता है। इसको याद रखना, इसको भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसे हरा सोना भी कहा जाता है। देश के कुल तेंदुपत्ता का 100% देश में होता है तो 70% क्या होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ क्या है लघु वनोपज है और वन उत्पाद है जिसे समर्थन मूल्य पर क्या है संग्रहण किया जाता है। बताया ना आपको, एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। ठीक, याद रखना इस चीज़ को। अगला देखते हैं हम लोग, हाल में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन से बहुमूल्य व सामरिक खनिज भंडार की प्राप्ति है? तो याद रखना ग्लूकोनाइट है, निकिल, क्रोमियम है, गोल्ड है, उपरोक्त सभी है। अगला आपका स्कूल शिक्षा से संबंधित छत्तीसगढ़ के कौन से कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? याद रखना अंगना माँ शिक्षा, ये बहुत फेमस था कोरोना काल के समय। केरल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ की कौन सी फसल की खेती की जाएगी? तो याद रखना केरल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रबर की खेती की जाएगी। किसकी? रबर की। अब याद रखना ये जो केरल के तर्ज पर रबर की खेती की जाएगी इसका प्रायोगिक तौर पर पौधारोपण किया जाएगा। पहले तो प्रायोगिक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तब न जाके उसको लागू करेंगे। ठीक, तो ये जो है बस्तर में किया जाएगा। इसका क्या है? पौधारोपण। चलिए जान लेते हैं रबर के बारे में। बार बार क्वेश्चन पूछता है रबर क्या है? प्राकृतिक क्या है? रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसी को क्वेश्चन पूछता है प्राकृतिक रबर किसका जो है बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। ये कार्बनिक यौगिक है। रबर सुसंगत लोचदार ठोस पदार्थ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है और लेटेक्स से प्राप्त होता है। लेटेक्स एक पदार्थ है, ठीक, जो विभिन्न प्रकार के वृक्षों से पाया जाता है। तो ये जो मुख्य रूप से वृक्ष क्या है आपका? हेविया ब्रासिलियंसिस है, क्या है, जो इसमें लेटेक्स क्या होती है? प्राप्ति होती है। अगला आपका राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का दायरा बढ़ाकर कौन कौन से क्षेत्र में शामिल किया गया? आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। राजीव गांधी क्या है? भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। इस चीज़ को भी याद रखना है, क्या है? नया होगा है, न्याय योजना है ना। तो न्याय योजना का क्या है? संचालन किया जा रहा है। और ये जो पटवारी में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा न्याय योजना से संबंधित नहीं है? 3-4 ऑप्शन दिया था ना, तो इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। आप याद रखना न्याय योजना के संबंध में कौन कौन सी चीज़ आता है या कौन कौन सी योजना आती है उसको याद रखना आपको। इसमें जो है इसका दायरा बढ़ा के नगर पंचायत किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र नगर पालिका किया गया है। तो उपरोक्त दोनों होगा ना, दोनों क्षेत्र में क्या है इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। चलिए देखते हैं इसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ठीक, योजना का नाम है, प्रावधान है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर की गई है इसकी। अब इसमें बात की जाए अनुदान की, तो प्रत्येक परिवार को 7,000 रुपये प्रति माह की क्या है अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में जो है DBT के माध्यम से जमा कर दी जाती है। अब लाभार्थी इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूर, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी योजना से जुड़े क्या है जो वनोपज संग्राहक परिवार भी इसमें क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। पहले इसका प्रावधान 6,000 रुपये था ना, इस चीज़ को याद रखना है आपको। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले G20 सम्मेलन कौन से माना होगा? याद रखना G20 सम्मेलन। G20 के बारे में डिटेल से जो है उस दिन के क्लास में पढ़ाया हूँ, 2 या 3 या 4 तारीख वाला है, आप लोग उसको डिटेल वाला वीडियो देखिए, तो उसमें ज़्यादा पूरे डिटेल से बता दिया हूँ। ये सितंबर माह में होगी ना। रैली फॉर रिवर्स ईसा फाउंडेशन के द्वारा राज्य की कौन सी योजना को सराहना की गई? तो यार राज्य की क्या है आपकी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की क्या है इसमें सराहना की गई। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बैकग्राउंड, बाकी पूरा डिटेल उसी वीडियो में होने वाले में। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना 21 मार्च 2023 को शुरू हुआ है। विश्व वानिकी दिवस करो, याद रखना विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। जैसे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, उसी पर याद रखना है आपको विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है 21 मार्च को मनाया जाता है। इस योजना के छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष में 1,80,000 एकड़ निजी भूमि चिन्हांकित क्या है 15,000 वृक्ष लगाने का क्या है इसमें लक्ष्य है। अगला आपका NTPC कोरबा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना, वर्तमान में चर्चित है NTPC कोरबा, तो इसको देखते हैं। लक्ष्य कम बिजली उत्पादन के, ये गलत है। अपने सालाना लक्ष्य से अधिक बिजली उत्पादन के एकदम सही, इसको उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट है, दोनों सही है, ऑप्शन 1 गलत है। बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा इसका।
ये जो एनटीपीसी कोरबा इसकी स्थापना हुआ है 1978 में, उत्पादन इसमें प्रारंभ हुआ 1983 में, कोयला पर आधारित है। तो याद रखना एनटीपीसी जो है केंद्र सरकार की है, मतलब भारत की है, ये महारत्न कंपनी है ना। इसके द्वारा कोयले से होता है, हाइड्रो से होता है, और क्या होता है, कोल गैस, ये सब चीज़ से, बहुत सारी चीज़ों से होता है, जिनमें से क्या है, कोरबा वाला कोयला आधारित है ना। ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो जर्मनी के सहयोग से, उत्पादन 2600 मेगावाट। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। 2023 में कितने व्यक्तित्व को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो याद रखना 3 व्यक्तित्व को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में किस व्यक्तित्व को वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है, तो उषा बाली जी को किया गया, डोमार सिंह कंवर जी को किया है, अजय कुमार मंडावी जी को किया गया है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर आपका। बात की जाए आपके अजय कुमार मंडावी जी को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री, तो याद रखना कला क्षेत्र के लिए क्या है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डोमार सिंह कंवर को किस क्षेत्र के लिए, तो याद रखना उनको भी कला के क्षेत्र के लिए क्या है, सम्मानित किया गया है। सेम उसी प्रकार क्या है, उषा बाली जी को भी क्या है, कला के क्षेत्र के लिए क्या है, सम्मानित किया गया। अर्थात तीनों जो व्यक्तित्व है उनको कला क्षेत्र के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसको देख लेते हैं, कुछ पद्म पुरस्कार 2023 कुल 106 पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पीएससी प्री 2023। अगर क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। पद्म विभूषण को लेकर क्वेश्चन पूछा है, आपको एक एक चीज़ याद रखना है, इस चीज़ को लेकर कम से कम पद्म विभूषण के बारे में आप लोग को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है ना। देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध केलो नदी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। अभी वर्तमान में केलो बचाओ योजना चल रही है, उसी के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो याद रखना आपको, केलो है तो कल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया गया है। पहले चरण में उपचार जो है लुडेंग पहाड़ से शुरू होगा। लुडेंग पहाड़ से क्या होता है, केलो नदी का उद्गम होता है। याद रखने इस चीज को, रिच टू वैली के कॉन्सेप्ट पर यह काम होगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा क्या आपका आंसर। राज्य महिला उद्योग नीति कब से कब तक लागू हुआ है, तो 2023 से 2028 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जितना बार चाहे स्टार मार्क लगा लो, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के पहले डाक शेल्टर की ड्राइंग डिजाइन तैयार कर ली गई है, तो ये कहाँ स्थापित होगा, तो याद रखना ये रायपुर में स्थापित होगा। अभी आप सभी को पता होगा शहर में खासकर और बहुत दिक्कत होती है, जो आवारा कुत्ते हो बहुत घूमते रहते हैं, और जो कुत्ते के लार में क्या है, रेबीज वायरस पाया जाता है, इससे रेबीज बीमारी होती है अगर कुत्ता काट लिया तो, ठीक है। और रेबीज जो टीका है उसकी खोज जो है लुई पास्टर के द्वारा किया गया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। आपके जो है एसआई मेंस 2023 जिसका सिलेबस जारी हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, विज्ञान वाले सेक्शन में क्या लिखा है, आपके प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके खोज, तो आपको उसको अच्छे से करना है। तो इसी के संदर्भ में आपको याद रखना है रेबीज के टीके की खोज किसने की है, ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।